साहब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मंगलवार इवनिंग लाइव शो में। आज मैं हूं आपके साथ सुधीर और हमारे साथ हैं पवनदीप। और अब बात उस महत्वपूर्ण विषय की जो कि हमने शुरुआत में कहा था, पवन याद होगा? जी हाँ, सुधीर का कहने का मतलब है हम बात करने जा रहे हैं महापरिनिर्वाण, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और बल्कि रिलेटेड क्या कि आज कहीं की जनरेशन है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी, छोटी सी कैप्सूल। आइए पहले उसे देखते हैं, फिर बात करेंगे इस विषय पर। लोभ और पाखंड की वेदना से बेचैन संपूर्ण जनमानस को त्याग, प्रेम, सत्य और अहिंसा का महामंत्र देकर अज्ञानता के क्रूरतम अंधकार से मुक्ति प्रदान कर मानव समाज में ज्योतिर्मय पथ प्रदान किया। भारत भूमि पर इस महामानव के आविर्भाव से भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में नई जीवन दर्शन का साक्षात्कार हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आरंभ में जब भारत में वैदिक धर्म का बोलबाला था, ब्राह्मणों के कठोर कर्मकांडों से संपूर्ण समाज ग्रसित था। अंधविश्वासों एवं पाखंडों से अभिशापित समाज त्राही कर रहा था। असमानता और अत्याचार के ग्रह सत्य के सूर्य पर ग्रहण की स्थिति उत्पन्न कर धीरे-धीरे मानवीय मूल्यों को निगलते चले जा रहे थे। उसी समय मानव समाज को नवपथ प्रदान करने के लिए एक ज्योतिपुंज का अभ्युदय हुआ, जिसे संपूर्ण विश्व ने तथागत बुद्ध के रूप में स्वीकार किया। जी हाँ, बुद्ध पूर्णिमा जो कि कल है और इस दिन का महत्व और हमारे सभी की जिंदगी में इस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है, खासतौर से आज की जनरेशन के लिए। तो आइए बातचीत करते हैं उस व्यक्ति से जिसने इस विषय पर न केवल किताबें लिखी हैं बल्कि गहन अध्ययन भी किया है। तो आपका स्वागत है कृष्णा साहब हमारे इस प्रोग्राम में। और बातचीत की शुरुआत इनफैक्ट पवन करना चाहेंगे, जो कि हम काफी देर से आपस में बातचीत भी कर रहे थे इस स्पेसिफिक विषय के ऊपर। पवन जी हाँ, आजकल महापरिनिर्वाण का बहुत क्या कहना चाहें तो जिक्र हो रहा है यंगस्टर्स के बीच में भी मना रही है उसको। जी हाँ, तो हम जानना चाहेंगे, हमारी जनता जानना चाहेगी कि महापरिनिर्वाण जो शब्द है उसकी महत्वता आज के समय में क्या है। भगवान बुद्ध जब बुद्ध बने और उसके 35 साल की उम्र में उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, फिर 45 साल तक गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, गांव गांव जाकर हर वर्ग के लोगों को, सभी को उन्होंने बड़े करुणा भाव से धम्म सिखाया। धम्म का मतलब जो नेचर के हिसाब से जीवन जीने की कला है, उसको आप आर्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं। तो वो 45 साल तक उन्होंने बड़े करुण चित्त से सब लोगों को, गृहस्थ, भिक्षु, व्यापारी, किसान, जनता, राजा, रंक, सबको उन्होंने करुण चित्त से धम्म बांटा। और उस 45 साल की धम्मचारिका के बाद में जब उन्होंने अंतिम श्वास लिया तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब कोई बुद्ध अंतिम सांस लेता है, शरीर त्यागता है, तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब कोई उससे छोटा महाउपासक के जो बोधिसत्व है वो जब अंतिम सांस लेता है तो उसको परिनिर्वाण कहते हैं। और जब कोई सामान्य उपासक अंतिम सांस लेता है तो उसको निर्वाण कहते हैं। ये इसका सिग्निफिकेंस है। और चूंकि ये 2550 साल से ज्यादा हो चुके हैं भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को, और समस्त विश्व, खासकर जितने भी कंट्रीज हैं जैसे जापान, कोरिया, बर्मा, भूटान, चीन, हांगकांग, मलेशिया और तो यूरोप के कंट्री भी इस भारत को बड़े नतमस्तक होके बुद्ध के कारण देखते हैं। और आधे से ज्यादा दुनिया भारत को अपना धर्मगुरु मानती है बुद्ध के कारण। तो भारत सरकार ने इस बार ये डिसाइड किया है, भी विज्ञान भवन में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको इनॉग्रेशन किया था। तो पूरे देश में एक भारत सरकार की तरफ से महापरिनिर्वाण मनाया जा रहा है।
तो यहाँ पर कृष्ण साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कोई शक नहीं। आपका रुझान किस प्रकार से हुआ? मैं तो वैसे बचपन से ही थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहा हूँ और अलग अलग पंथों की मैंने अध्ययन किया है। और 1999 में मुझे मौका मिला, इगतपुरी में विपस्सना इंटरनेशनल एकेडमी है जो आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी की देखरेख में चलता है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की बताई हुई धम्म साधना विधि, जिसको विपस्सना ध्यान साधना कहते हैं, वहां जाने का मौका मिला। 10 दिन का शिविर होता है और पूरे विश्व में उसके विपस्सना साधना के केंद्र चलते हैं 93 कंट्रीज में, और यहाँ पे भी दिल्ली में भी है, हरियाणा में है, लखनऊ में है। तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि एक के बाद एक 10 दिन की छुट्टी लेके मैं 4 बार गया, 4 कोर्स किए, और उसके बाद में इतना मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इतना कायाकल्प हुआ। पहले जैसे मुझे गुस्सा आती थी, भी गुस्सा नहीं आती है। उसके बाद में मैंने देखा कि वो उस पे भगवान बुद्ध की बताई हुई शिक्षाओं पे चलने से जो पारस्परिक संबंध है मेरे ऑफिस में, घर में, वो सुधरे, और एक जीवन जीने की कला आई कि कैसे जो डे टू डे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, कैसे दिन प्रतिदिन जो हमारी जिंदगी में तनाव आते हैं, जो चिंताएं आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, कभी अनहोनी होती है, कभी दुख आते हैं, कभी परेशानियां होती हैं, उनसे पार कैसे पाया जाए, उनको हंसते हंसते कैसे सहा जाए, स्थितियों का कैसे मुकाबला किया जाए, अपना जीवन किस तरह से कि जिया जाए, अपने जीवन को किस तरीके से सुधारा जाए, अपने जीवन को कैसे सुखमय और शांत में बनाया जाए। तो जब मैंने देखा कि ये तो इतनी अच्छी विद्या है, भगवान बुद्ध ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है, तो क्यों न जन सामान्य तक पहुंचाया जाए। तो इस वजह से फिर मैंने किताबें लिखना चालू किया। पहली किताब फिर लिखी धम्मसार, उसके बाद दूसरी किताब आई भगवान बुद्ध धम्मसार धम्मचर्या, फिर इंग्लिश में आई द बुद्धा द एसेंस ऑफ धम्मा एंड इट्स प्रैक्टिस, फिर मराठी में आई बुद्ध धम्म अणि धम्मचर्या, फिर गुजराती में आई, उसके बाद तमिल में आई, फिर तेलुगु में आई, अभी एक नई किताब आई है गौतम बुद्ध उनके उपदेश। अच्छा, तो वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। मतलब आपने बहुत सी किताबें लिख ली हैं जी। लेकिन कृष्णा जी, अगर हम बात करें महापरिनिर्वाण की जी, तो हम आजकल ये देखा जा रहा है कि वेस्ट में इसका काफी क्रेज है जी। तो क्या ये रीजन रहा है कि भारत में इस साल मनाया जा रहा है ये? नहीं, भारत में तो इस साल मनाया जा रहा है, लेकिन ये तो बहुत सालों से लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे जो हॉलीवुड के बहुत मशहूर स्टार हैं, जैसे अपने अमिताभ बच्चन है, वैसे वहां पे रिचर्ड गेरे हैं, वो बुद्ध की शिक्षाओं से इतने अभिभूत हुए। उसके पहले नोबेल प्राइज लॉरिएट आइंस्टीन तो बुद्ध को अपना गुरु मानते थे। फिर जो फेमस हॉलीवुड प्रोड्यूसर हैं फिल्मों की, टीना टर्नर, वो गौतम बुद्ध को अपना गुरु मान के उनकी शिक्षाओं पे चल रही हैं। अभी आपने जिक्र किया था फुटबॉल का, फुटबॉल विश्व कप चल रहा है, उसके जो फेमस प्लेयर रॉबर्ट वेगियो, वो कोई भी गेम करने के पहले 3 बार वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि कह के वो गेम चालू करते हैं। बुद्ध से इतना अभिभूत हैं कि कोई भी गेम खेलने के पहले जब तक वो भगवान बुद्ध को याद नहीं कर लेते और उनके बारे में थोड़ा मनन नहीं कर लेते, पहली किक नहीं मारते हैं। तो ये नहीं, क्योंकि शिक्षाएं इतनी ही हैं इफेक्टिव, इतनी डे टू डे में आपको भी जब आप उनकी शिक्षाओं पे चलेंगे तो आपको लगेगा कितना ज्यादा वो प्रासंगिक है। चलिए आप इसे ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है इतनी स्ट्रेसफुल है, आजकल की जो जनरेशन है टाइम नहीं है, बहुत आगे बढ़ना चाहती है, टाइम से पहले आगे बढ़ना चाहती है। तो ऐसे में जो बुद्ध की ये शिक्षाएं हैं किस हद तक उसके जीवन को सुधार सकती हैं या कुछ एक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं? आगे तो बढ़ना ही चाहिए। बुद्ध तो कहते हैं कि हर एक गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि एकदम पसीना बहा के और खूब मेहनत से और लीगल तरीके से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कमाई करे। धन तो कमाना एक अच्छी बात है जी। अब स्ट्रेस भी आएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर स्ट्रेस का कारण मन है। इसी वजह से कहते हैं कि मनोपवंगमा धम्मा मनोसिता मनोमया, माइंड इज सुप्रीम, माइंड प्रीसीड्स ऑल फेनोमेना। और अभी तो साइंटिस्ट भी इस चीज पे एग्री होते हैं कि 80% बीमारियां हमारी मन से उपजती हैं। और बुद्ध ने ये जो मन का और शरीर का एक कैसे इसमें आपस में संबंध है, मन कैसे शरीर को प्रभावित करता है और शरीर कैसे मन को प्रभावित करता है, और कैसे माइंड और मैटर एक दूसरे में बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, इसी को उन्होंने खूब गहन अध्ययन करके इस नतीजे पे पहुंचे कि जितने भी विकार है वो मन से उत्पन्न होते हैं। अगर मन को सुधार लें तो जीवन अपने आप सुधरता है। मतलब लब्बे लुबा वहीं पर आ जाता है कि आपको मन को कंट्रोल में करना है। उसके बाद जो भी महापुरुष हैं सबकी आप जो भी शिक्षाएं हैं फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में डालिए, तो आपका जो भी जीवन है वो सुधर जाएगा। धन्यवाद कृष्णा जी। माफी चाहेंगे, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि कुछ और बातचीत इस विषय पर हो।
आप यहाँ पर आए, जितना भी समय आपने दिया, जो महत्वपूर्ण बातें की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। आप लोगों को भी धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, बातें बहुत महत्वपूर्ण थी हमारी और आपके जीवन से जुड़ी हुई थी पवन। इन सभी जानकारियों के बाद फिलहाल आप सबको सिर्फ ये जानकारी देना चाहेंगे कि हम लेंगे आपसे इजाजत, यानी मैं सुधीर और मैं पवनदीप आपसे लेंगे इजाजत। फिर मिलेंगे आपसे इन्हीं चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार।